अब आगे चलते हैं। एडिशन के बाद हम क्या करते हैं, क्या सीखा दूसरा हमने? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का क्या मतलब होता है और जोड़ का क्या मतलब होता है? जोड़ का मतलब होता है किसी चीजों का इकट्ठा होना, है ना, या इकट्ठा करना, उसको जोड़ना बोलते हैं, है ना। मेरे पास 2 पेन थे और उसमें 5 पेन आ गए, तो 2 और 5 मिलाकर कितने हो गए? 7 हो गए, वो होता है जोड़। अब घटाव का मतलब क्या है, या सब्ट्रैक्शन क्या है? सब्ट्रैक्शन है कि हम किसी चीज को कम कर रहे हैं, किसी चीज को कम हो रही है कोई संख्या या कोई भी चीज। मेरे पास 10 पेन थे, 10 में से 3 मैंने आयुषी को दे दिए, तो क्या हो गया? कम हुआ कि बढ़ा? 10 में से 3 दे दिया तो कम हुआ कि ज्यादा हो गया? कम हो गया। अब कम होता है तो सब्ट्रैक्शन में क्या है, चीजें कम होती है, एडिशन में चीजें बढ़ जाती है। ठीक है, समझ आ रही बात? अच्छा, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, है ना, बहुत मेहनत कर रहा हूं और पैसे कमा रहा हूं। ठीक है, जो पैसे कमा रहा हूं वो जमा हो रहा है कि घट रहा है? जमा हो रहा है। पर उस पैसे में से मुझे कुछ, कभी रोटी खरीदने के लिए, कभी रोटी के लिए, या फिर कपड़ों पहनने के लिए, या फिर किसी चीज के लिए मुझे अब वो खरीदना पड़ रहा है, कुछ सामान खरीदना पड़ रहा है, तो मेरे पास जो कमाई है वो बढ़ेगी कि घटेगी? घटेगी। तो यही चीज है जोड़ और घटाव, समझ गए? अब सब्ट्रैक्शन, जब सब्ट्रैक्शन को हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन इससे सॉल्व करते हैं, तो उसमें हमसे कहां कहां गलतियां हो सकती है, उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो पहली गलती फिर वही कि वंश के नीचे वंश नहीं लिखना। अगर हम वंश के नीचे वंश नहीं लिखेंगे तो गलती हो जाएगी। ठीक है, और कई बार हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन होते हैं। वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन में हम क्या कर लेते हैं कि किसी भी संख्या को ऊपर लिख देते हैं, कई बार ऐसे कर देते हैं कि छोटी संख्या को ऊपर लिख देते हैं। जब आपको छोटी बड़ी संख्या का पता है, तो जब हम सब्ट्रैक्ट करना है, जब हमने घटाना है, तो ज्यादा ऊपर रखेंगे कि कम रखेंगे ऊपर? घटाने के लिए नंबर्स को ज्यादा ऊपर, बड़ी वाली संख्या को ऊपर लिखेंगे कि छोटी वाली संख्या को ऊपर लिखेंगे? बड़ी संख्या जिससे हमने घटाना है, बड़े में से घटेगा ना, तो बड़ी संख्या से। तो ये इस बात का भी ध्यान रखना है। 2 चीजें हो गई, एक तो वंश के नीचे वंश लिखना है, और दूसरा बड़ी संख्या हमेशा ऊपर होनी चाहिए, तभी उसमें से हम घटा सकते हैं। इसलिए हमने दोनों नंबर को कंपेयर करके देखना है कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो बड़े नंबर को ऊपर रखना है, छोटे वाले नंबर को नीचे रखना है। क्लियर हो गया? तो इसमें कहां पर मिस्टेक हो सकती है और कहां पर मिस्टेक हो सकता है? और यहां पर हो सकता है बोरो करने में। जैसे एडिशन में प्लस करते थे, एडिशन में क्या करते थे? प्लस करते थे। तो सब्ट्रैक्शन में क्या होगा? तो सब्ट्रैक्शन में हमने जिन जिन चीजों का ध्यान देना है वो है, पहले तो हम वंश के नीचे वंश लिखे, और उसके बाद जो हम बड़ी संख्या है, जो बड़ा नंबर है उसको हम ऊपर लिखेंगे। ठीक है, और उसके बावजूद भी हमसे क्या गलती हो सकती है? इस प्रकार के क्वेश्चन में हमसे कहां कहां गलती हो सकती है? पहले तो आपको बिल्कुल सीधे लाइन में लिखना है, वंश के नीचे वंश। बहुत से बच्चों को आदत होती है टेढ़ा लिखते हैं, है ना, टेढ़ा लिखेंगे तो आंसर आते आते वो सारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना है, पहले बड़े नंबर को, आपको यहां तो पता लग गया कि सिंपल है कि बड़ा नंबर ये वाला है, क्योंकि इसमें डिजिट ज्यादा है ना, और इसमें डिजिट कम है, तो अब इसको ऊपर आपने इसलिए लिख लिया। अब आगे है कि आपके पास माइनस करते हुए किस बात का ध्यान रखें। अब आप डायरेक्ट आते हैं हम क्वेश्चन पे, कैसे हमने इसका ऑपरेशन करना है, इस ऑपरेशन को कैसे करना है। ओके, पहले हमारे पास वंश पे कितना है? वंश में कितना है? 3 है। वंश में 3 है। अब जो 3 है हमारे पास कितना है? 3 है। 3 में से देना कितना है? हमें देना ही होता है ना, माइनस घटाना है उसको। तो 3 में से कितने अपने देने हैं? 9 देने हैं। और जब हमारे पास 3 है तो हम दे सकते हैं क्या 9? नहीं दे सकते। पर इसका यहाँ पर बड़ा भाई अभी है, ठीक है, ये देगा, बड़ा भाई इसको दे देगा, ठीक है। तो इधर कितने हैं पर इसके पास भी नहीं है। अब क्या करें? इसका भी बड़ा भाई है यहाँ पे, ये 1 से, ये 10 से, ये 100 है।
100 से लिया हमने, 100 से कितना लिया, 100 से कितना लिया, 100 लिया, कितना लिया, 100 लिया। यहां 100 में कितने बचेंगे फिर, 100 हमने इसको दे दिया, 100 हमने किसको दे दिया, 0 को दे दिया। 100 दिया तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे, टेंस, कितने टेंस हो जाएंगे, 100 में कितने 10 होते, 100 में हाँ 10 होते हैं, 10 टेंस होते हैं। तो तभी यहां पर बना 10 टेंस। 100 को हमने यहां दे दिया तो कितने टेंस हो गए, 10 टेंस हो गए। ठीक है, यहाँ ये क्लियर हो गई। पर हमने यहां पर थोड़ा ना सॉल्व करना है, तो यहां पे सॉल्व करना है हमने तो इससे भी बोरो करेगा ये, तो इसको बोरो करके इसको दे दिया, कितना बच गया, यहाँ कितने टेंस बच गए, 9 टेंस बच गए, 9 टेंस बच गए, दिख रहा है ये 9 टेंस बच गए ना। यहां कितना, इसको कितना दिया, 110 क्या दिया, 110, क्या दिया, 110 दिया। यहां पर अभी भी है 110 1 से, तो कितने कितने 110 गया, इधर से 110 गया। 110 में कितने वंस होंगे, 110 में कितने वंस होंगे, 10 वंस होंगे। तो 10 वंस यहां से लिया, ठीक है, 10 वंस यहां से लिया। और यहां पर भी है क्या 10, कोई 1, यहां पे कोई वंस नहीं है, कितने वंस है, 3। तो यहां से 10 लिया प्लस 3 भी है, तो कितने वंस हो गए, तो यहां कितना हो जाएगा, ये समझ आया, 13 कैसे हो गया, समझ आया। यहां से हमने 110 लिया, वो यहां आ गया। 110 में कितने वंस होते, 10 वंस होते हैं, प्लस 3 वंस ऑलरेडी इसके पास थे, तो कितने हो गए टोटल, 13 वंस। अब कर सकते हैं माइनस, कर सकते हैं, 13 माइनस 9 4। अब हम कर सकते हैं 9 माइनस 8, 5 माइनस 5, 5 माइनस 3, 2 माइनस 0। क्लियर हो गया। यहां पे हमसे गलती हो जाती है कि हम यहां पे, अच्छा कंफ्यूजन क्या होता है इसमें, जब यहां पे ये क्लियर हो गया आपका 10 वाला, क्लियर हो गया। अगर आपको ये क्लियर हो गया तो आपको ये कंफ्यूजन कभी नहीं होगा कि यहां से 1 गया तो यहां पर 10 कैसे बना। 100 में कितने 10 होते हैं, 10 होते हैं, इसलिए वो 10 जाता है आगे। क्लियर हो गया, ओके, तो ये हो गया क्लियर आपको। यहां पे इसमें हो सकता है माइनस में, आपको ये 2-3 चीजें हैं जहां पर आपसे गलती हो सकती है। क्लियर हो गया।